राम हमारे रामचंद्र, राम हमारे रामचंद्र। इन दिनों अयोध्या में श्री राम मंदिर की धूम है, प्रभु श्री राम की धूम है। अयोध्या राममय है, पूरा देश राममय है। कभी फिल्म गाइड में भी राम नाम गूंजा था। इस गाने के पहले गाइड की काफ़ी कहानी कही जा चुकी थी। रोजी ने जहर खा लिया है। राजू रोजी से प्यार कर चुका है। राजू, रोजी और मार्कॉस अलग हो चुके हैं। राजू जेल जा चुका है। जेल से छूटने और काफ़ी समय भटकने के बाद राजू इस गांव में आता है। लोग उसे संत समझकर उसके आगे सिर नवाते हैं, उसके पैरों पर झुकते हैं, उस पर श्रद्धा करते हैं। एक जमाना था भोला कि मेरा इंसानियत पर से विश्वास उठ गया था। दिल रोया करता था, सारा जहान दुश्मन सा लगता था। मगर कोई घटा ऐसी नहीं जो बिखर ना जाए, कोई गम ऐसा नहीं जिसका इलाज ना हो। बेटी का क्या नाम है? जी, माया। गांव में अकाल पड़ा है। काफ़ी समय से बरसात नहीं हुई है। लोगों को बारिश का इंतज़ार है। एक गलतफहमी की वजह से राजू यानी देवानंद बरसात के लिए उपवास रखने पर मजबूर हो जाते हैं। दूर दूर तक ये खबर फैल जाती है कि स्वामी जी बारिश के लिए 12 दिन का उपवास रख रहे हैं। वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। राजू की माँ और रोजी भी वहाँ आ जाती है। राजू का दोस्त गफूर भी पहुँच जाता है। मैं जानता था कि तुम ही होगे, मगर राजू ये क्या रहा? राजू उपवास पर है। उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया है, चेहरा मुरझा गया है, दाढ़ी बढ़ गई है, वो खराब भद्दा दिखने लगा है। किताबें बताती हैं कि इस सीन में निर्देशक विजय आनंद देवानंद को जानबूझकर कमज़ोर और भद्दा दिखाना चाहते थे। विजय आनंद ने कैमरामैन फली मिस्त्री को कहा था, मेक हिम अगली। कहा जाता है कि जब ये बात देवानंद को पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए, लेकिन बाद में शॉट देखकर विजय आनंद की बात मान गए। अब क्लाइमेक्स का समय है। फिल्म का अंतिम दृश्य चल रहा है। गाइड का अंतिम दृश्य लिवड़ी नामक जगह पर शूट किया गया था। लिवड़ी स्टेशन के पास एक महल था। यहाँ खाली जगह पर मंदिर का सेट लगाया गया था। एक सीन में एक आदमी अपना बच्चा लेकर आता है। मेरा बच्चा। वो आदमी उपवास कर रहे राजू यानी स्वामी जी के पैरों पर अपना मृत बच्चा रख देता है। वो प्रार्थना करता है कि राजू उसे जीवित कर दे, पर राजू यह नहीं कर सकता। वह इस काबिल नहीं है कि ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर चमत्कार कर दें। उस आदमी औरत का दुख देखकर पहली बार राजू के मन में करुणा जागती है, प्रार्थना जागती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो उस बच्चे पर टपकते हैं। निर्देशक विजय आनंद ने बताया था कि उस सीन में देवानंद सचमुच रोए थे। केवल वही नहीं, यूनिट का हर आदमी रोया था। राजू प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता है, परमात्मा, ये मुझे तेरा बच्चा समझते हैं और तू मुझसे इतना दूर। वो उसकी नहीं तो कम से कम उनकी सुन लें। मेरी ना सही, इनकी सुन ले। राजू राम नाम लेता है, इनका दुख हर ले राम, हर ले। नहीं राम। राम का नाम एक से दूसरे तक जाता है और फिर दूसरे से तीसरे तक, हे राम। और फिर पूरा जनसमूह राम को पुकारने लगता है। हे राम, हे राम, हे राम। गीत की शूटिंग के लिए विजय आनंद ने जिन जूनियर कलाकारों को लिया था, उन सभी ने इतना अच्छा अभिनय किया कि विजय आनंद खुश हो गए। उन सभी को सीन और सिचुएशन की समझ थी। कलाकार हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सबकी भावनाएं एक सी होती हैं। ये अनुभव इस गीत की शूटिंग के समय हुआ था।
विजय आनंद ने लिखा है कि इस गीत की शूटिंग के समय सचमुच बादल छा गए थे। इसके बाद निर्देशक विजय आनंद ने फटाफट शॉट लिया। बरसात होने लगी, लेकिन तब तक शॉट पूरा हो चुका था। इस गाने को लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, उसी शैलेंद्र ने जिन्होंने खुद अपने जीवन में बहुत अपमान सहे थे। शैलेंद्र राम के मुरीद थे, राम में भरोसा करते थे, राम के भारत में भरोसा करते थे। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।